सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी, वो कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे इब्बी इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो अब से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारिस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशी बन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहां तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा कि आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे अब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकदरुत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन ने सलाम कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इसे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कुश्ती न थी कि एक कुश्ती उनके सामने से गुजरी तो कुश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कुश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक आध दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कुश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कुश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न ना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक नहीं कहा था, इसमें लुक जायद किया जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हता कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा कुछ देर और सब्र करते तो मजीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते।
اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عنا نے پوری کی پوری بیان کی۔